मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप सुबह से यहां बैठे हो, चंदन जी को भी सुना, इन्होंने भी बोला मैं सीए बनना चाहता था, मैट्रिक में 2 बार फेल हुआ। किशन जी को भी सुना कि महिपाल सर को देखा, गुरु जी को देखा, एक सक्सेसफुल इंसान को देखा कि जैगुआर ले सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं ले सकता, ये करोड़पति बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकता। और भी गुप्ता जी को भी सुना होगा, सोनू सेठ जी को भी सुना होगा, दीपक जी को भी सुना होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद में कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कुछ हरकतें होनी शुरू हुई। हरकतें मतलब समझते हो? एक हरकत तो ये उठने के बाद बाहर आना, बाहर जाना, आना जाना। मैं टॉयलेट वाले नहीं पूछ रहा हूं, मेरी बात समझ रहे कि इतनी बातें सुनने के बाद कितने लोगों को लगता है कि यार ये जब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और देखने के बाद कितने लोगों को चाहिए कि यार वाकई में ऐसी लाइफ तो होनी चाहिए। कितने लोगों को लगता है? बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त, लगने से कुछ नहीं होता। लगने से होता तो आज के 4 महीने पहले भी हमने इसी बापू सभागार में एक प्रोग्राम किया था और उसमें भी काफी लोगों को लगा ही था सिर्फ। लेकिन आज नहीं है वो लोग, पता नहीं लगने के बाद चले कहां गए। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, वास्तव में लगा कुछ? कहां गए भाई? गए कहां? यहीं पे हो ना? मैं वही याद दिला रहा हूं, आज से 4 से 5 महीने पहले इसी बापू सभागार में ऐसा एक शो हुआ था और उस शो के अंदर लोगों ने उंगलियां हाथे उठाया था कि यस हमें लगता है कि ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ लोग उनमें से यहां आज प्रेजेंट हैं, लेकिन कुछ लोग जाने कहां गए वो दिन, वो लोग ही गायब हो गए। क्यों? बोलना आसान है, समझना मुश्किल है। मेरे दोस्त, उस दिन भी उन्होंने बोला था सबको समझ में आ गई बात, और आज भी लोग बोलते समझ में आ गई। और ये बात समझ में आ गई तो आप दुनिया के खुश नसीब हो, दुनिया के खुश नसीब हो। अगर ये बात समझ में आज आ गई तो मेरे दोस्त बहुत बहुत बधाई हो, आपके और आपके परिवार की जिंदगी बदलने वाली है। आप जो दिन देखते हैं, जिस वक्त को जीते हो, जिस तरीके से जिंदगी काट रहे हो, जी रहे हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि सारे लोग यहां पर हैं वो एक जैसे नहीं है। हो सकता पहले से भी कोई करोड़पति इंसान बैठा होगा, मुझे नहीं पता इतने लोगों में आप किस किस प्रोफेशन से हैं, लेकिन सारे बराबर नहीं है। मुझे इतना पूरा यकीन है आपकी भीड़ में आज ये जितना बड़ा ऑडिटोरियम है, इसमें कोई न कोई एक शख्स तो दीपक जी जैसा भी होगा, गुप्ता जी जैसा भी होगा, चंदन जी जैसा भी होगा, तो सोनू शेख जैसा भी होगा, तो किशन जी जैसा होगा, तो शायद मेरे जैसा भी कोई शख्स बैठा होगा। मेरे दोस्त, एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं, और समझाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे समझाना नहीं आता। मैं तो एक बात शेयर करना चाहता हूं, एक बात शेयर करना चाहता हूं। लोग आए और सबने बोला कि प्लेटफॉर्म मुझे मिला, इंडस्ट्री मुझे मिली, जिसकी वजह से मैं कामयाब हूं। मेरे दोस्त, ये बात बहुत बड़ी बात है। एक इंसान, आज से पहले हमारे बुजुर्गों ने नॉर्मल जिंदगी जी, हमने भी वैसी जिंदगी जी। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो मेरा बैकग्राउंड कोई ज्यादा खास नहीं रहा। हमने भी मेहनत मजदूरी करके अपने घर को यूं मान लो कि एक एडजस्टमेंट करके जिंदगी को जिया। इत्तेफाक से आर्मी में जाने का मौका मिला, आर्मी से मेरा बैकग्राउंड रहा है। 20 साल 4 महीने मैंने आर्मी में नौकरी की मेरे दोस्त, लेकिन सिर्फ दाल रोटी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आर्मी गलत, मैं आज भी सैल्यूट करता हूं, और मैं चाहूंगा एक बार आर्मी के लिए ताली बजा दो सभी लोग, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त, आर्मी से आज भी मेरे घर में पेंशन आती है, घर के खर्चे चलते हैं। तो मेरी भी जिंदगी ऐसे चल रही थी, हमारे बुजुर्गों ने भी जिंदगी जिया। तो मेरे दोस्त, आज से 8.25 साल पहले मेरी जिंदगी में एक इंसान आते हैं, मैं उनको क्या रुतबा दूं, कौन सा नाम दूं, मुझे नहीं समझ में आती। लेकिन जो जिंदगी आज से 8 सवा 8 साल पहले हमने जी है,
या तो मैं जानता हूं, मेरी बीवी जानती, मेरे माँ बाप जानते, मेरे बच्चे जानते हैं, या फिर मेरा खुदा जानता है किस तरीके से हमने इस वक्त को बिताया है, कैसे कैसे पल हमने बिताए हैं मेरे दोस्त। लेकिन 8.25 साल का एक इंसान मेरे पास आता है और आने के बाद हमारी बातें होती हैं। उन्होंने मुझे बहुत जबरदस्त बात बताई, क्या नसीब तेरी जिंदगी जो चल रही है, क्या ये जिंदगी बढ़िया है? मैंने बोला सर बढ़िया तो नहीं है, अच्छी तो नहीं है, क्योंकि एक 12,000 पेंशन, 10-15 हजार का और जुगाड़ है, बच्चे कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, किराए के मकान में मेरी जिंदगी है, तो अच्छी तो कहां से है लाइफ, मजा तो नहीं आ रहा। हाँ इतना है, 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं और टाइम पास से हो जाता है। तो बोलो क्या टाइम पास ही करना चाहते हो? मैं बोला सर टाइम पास नहीं करना चाहता तो मैं भी ये हूं, अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी बच्चों की लाइफ हो। मेरे जो बुजुर्गों ने जी, जो मैंने जिंदगी जी, मैं नहीं जीना चाहता और ना ही वो लाइफ मेरे बच्चों को देना चाहता, लेकिन मेरे पास है नहीं कुछ भी, मैं करूं तो क्या करूं? नौकरी करके आया 20 साल 4 महीने, तो मेरे दोस्त सर ने एक बात बताई थी, जिस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोगों को भी बोलते हुए सुना। मेरे दोस्त ये मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि ये इंडस्ट्री है क्या। लोग बोलते हैं MLM मिला, नेटवर्किंग मिला, ये मिला, वो ये इंडस्ट्री मिली। पहली बात ये इंडस्ट्री क्या है और ये हकीकत में किसके लिए है, ये तो बात समझना। मेरे दोस्त मेरे को नहीं पता था, खोजी आदमी, कोई नॉलेज नहीं, 10 पढ़ा लिखा इंसान, नॉलेज होती तो 20 साल 4 महीने नौकरी नहीं करता। उस इंसान ने मुझे बताया कि नसीब खान ये इंडस्ट्री किसके लिए है, किसको करनी चाहिए। मैं कुछ जी गुरु जी बताए। बोला नसीब खान पेट कोई भी भर लेता है, अगर कुछ परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए कोई शख्स कुछ करना चाहे और वो भी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अगर कोई इंसान कुछ अपने खानदान के लिए करना चाहता है तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उसके लिए बनी है। किसके लिए बनी है? ये उस आदमी के लिए बनी है। मेरे दोस्त ये वही इंडस्ट्री है, ये जैसे फिल्म इंडस्ट्री, जैसे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जैसे IT इंडस्ट्री, जैसे ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री। मेरे दोस्त वहां पर लिमिटेड लोगों को जाने का मौका मिलता है, वेल एजुकेटेड, वेल टैलेंट हो उन लोगों को। अरे कितने लोग हैं आप जैसे, मेरे जैसे, जिनको आज फिल्म इंडस्ट्री में जाके हीरो और हीरोइन बनने का मौका मिलेगा? है आप में से कोई? है कोई? कितने लोग हैं जो अपनी किस्मत को बोलते हैं कि मैं सहवाग जैसा बनूंगा, महेंद्र धोनी बनूंगा, मैं सचिन जैसा बन जाऊंगा और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जाकर के मेरा भाग्य खुल जाएगा और मेरे खानदान का इतिहास रच दूंगा। है कोई? नहीं है मेरे दोस्त, लिमिटेड लोग जाते हैं। वहां बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत होती है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। सर ने मुझे बताया एक इंडस्ट्री है जहां पे कुछ नहीं लगाना, ना पैसा, ना टैलेंट, कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो एक विश्वास करके डिसीजन ले और शुरुआत कर और 4 से 5 साल मेहनत कर, ब्लाइंड फेथ करके, अंधा विश्वास करके 4-5 साल मेहनत कर ले। नसीब खान अगले 4 से 5 साल में तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अरे तेरी नहीं, तेरे बच्चों की भी बदल जाएगी। मैंने बोला क्या इतनी पावर है इस इंडस्ट्री में? मेरे दोस्त ये जितने भी लोग बैठे ना, थोड़ा कान खोल के सुनना, मुझे बताओ, अरे दुनिया का कौन सा बिजनेस है जो बगैर पैसे होता हो? चाय का ठेला नहीं खुलता, रेहड़ी नहीं खुलती, गोलगप्पे की रेहड़ी नहीं खुलती, और ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग, AWPL जैसा प्लेटफॉर्म महज 15-16 हजार के प्रोडक्ट लेकर के और एक नई जिंदगी की शुरुआत करके और 5 साल मेहनत करके, और एक आदमी साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला रेंज रोवर में आ जाता है, जैगुआर में आ जाता है, Audi BMW में आ जाता है। मेरे दोस्त ये इंडस्ट्री नहीं, कुछ अच्छे काम किए होंगे ये जितने लोग बैठे हैं, आपने किए होंगे या आपके हमारे माँ बाप ने किए होंगे, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री आपको और हमें मिली। मेरे दोस्त 4 साल मेहनत की अगर बात आती है, आप में से, हम में से ऐसा कौन इंसान है अरे जिसने आज तक मेहनत नहीं की? मेहनत हमने पहले भी की थी, मेहनत आज भी कर रहे हैं, और